श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल तृतीय खंड। भक्त श्री नरसिंह जी का चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। इससे पूर्व में हमने श्रवण किया कि भगवान श्री सावल सेठ बनकर भगवान ने श्री नरसिंह जी की हुंडी भरी। नरसिंह जी की पुत्री जो कुंवरबाई थी, कुंवरबाई का भात भरा भगवान ने। आगे का प्रसंग हम श्रवण करेंगे। मिली उभे सुता रंग झिली संग गायन बे, चायन सो नृत्य करे भायनी बताए के। सालंग है नाम मामा मंडलिक मंत्री रहे, कहे विपरीत बड़ी राजा सो सुनाए के। बड़े बड़े दंडी और पंडित समाज कियो, करियो बाकी भंडी देश दीजिए छुड़ाए के। आए चार चौबदार चलो जो विचार की जय, भयो दरबार हमें दिए है पठाए के। श्री नरसिंह जी की दो पुत्रियां और दोनों गायिकाएं एक साथ मिलकर रहने लगीं। प्रेम भक्ति के रंग में रंग कर चारों साथ साथ श्री हरिनाम गुण संकीर्तन करती तथा नृत्य द्वारा भावों को प्रदर्शित कर नृत्य करती। इसी से सभी जनों को अपार सुख की प्राप्त होती थी। किंतु इस नृत्य गान को देखकर सालंग नाम के राज्य मंत्री, जो कि श्री नरसिंह जी के मामा लगते थे, उन्होंने राजा से इनकी निंदा करते हुए कहा कि राजन, अत्यंत ही अनुचित धर्म के विपरीत कार्य हो रहा है। मेरा भांजा नरसिंह स्त्रियों को एकत्रित कर उसके साथ नाचता गाता है। मामा सालंग ने राजा से उचित कार्यवाही का आदेश प्राप्त कर इसने बड़े बड़े पंडित जनों तथा दंडधारी सन्यासियों की सभा बुलाई और उसने कहा कि आप सभी नरसिंह से शास्त्रार्थ करके उसका भंडाफोड़ कीजिए और नरसिंह जी को शास्त्र विरुद्ध अधर्मी सिद्ध करके हम उसको अपने राज्य से बाहर निकाल देंगे। राजा के आदेश से 4 सिपाही आए और नरसिंह जी से बोले, आप दरबार में चलिए, राजा साहब ने आपको बुलाया है। वहाँ पंडितों की सभा में आपसे कुछ शास्त्र सम्मत विचार करना है, इसलिए राजा ने हमें आपको बुलाने के लिए भेजा है। विपरीत बड़ी। श्री नरसिंह जी के अग्रज भाई वंशीधर और मामा अंतराय सालंग तथा सारंगधर, इन नागर जाति के प्रमुख लोगों ने राजा से श्री नरसिंह जी की आलोचना की कि इन्होंने अपने जादू के द्वारा कई स्त्रियों को, कई नारियों को अपने वश में कर लिया है और चंचला वेश्या भी प्रतिदिन इनके यहाँ पर आती जाती रहती है। वह बड़ा अनाचारी है, भारी अनाचारी है। मिथ्या भक्ति का दंभी है। प्रतिष्ठित लोगों की बातों पर विश्वास करके राजा ने श्री नरसिंह जी को दरबार में बुलाया। सालंग ने सभा का आयोजन किया था और अनेक दंडी सन्यासियों तथा बड़े बड़े पंडित जनों को धन का प्रलोभन देकर उन्हें श्री नरसिंह जी के विरुद्ध शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार किया था। चारो तुम जावो टरी, भयो हमें राजा डर, सके कहा करी अजू, चले संग संग ही, नाचत बजावत ये चली ढिंग गावत, सुभावत मगन जानी, भीजी गई रंग ही। आए बाही भांति सभा प्रभाहत भई तऊ, बोले कहा रीति यह जुबती प्रसंग ही। कही भक्ति गंध दूर, पढ़े पोथी परिधूरी, श्री शुक सराहितिया माथुरनि भंग ही। सिपाहियों के मुख से राजा की आज्ञा सुनकर श्री नरसिंह जी ने उन चारों पुत्रियों से कहा कि तुम लोग यहाँ से कहीं अन्यत्र चली जाओ, हमें राजा से भय उपस्थित हो गया है। उन चारों ने कहा, पिताजी आप भयभीत न हो, राजा हमारा क्या कर लेगा। हम
चारों ही आपके साथ साथ दरबार में उपस्थित होंगी। ऐसा कहकर ये चारों नाचती गाती बजाती हुई श्री नरसिंह जी के साथ चलीं। श्री भगवत प्रेम में मग्न होकर मनवांछित रूप से श्री हरिनाम संकीर्तन करती हुई इस रंग में सराबोर हुई। इन सभी को साथ में लिए श्री नरसिंह जी नाचते गाते हुए राज दरबार में पहुँचे। राजसभा में उपस्थित विरोधियों की मुख कांति नीरस हो गई। सभी लोग उदास हो गए। फिर भी पंडितों ने आपसे पूछा कि श्री नरसिंह जी, आप इन तरुणी स्त्रियों के साथ में नाचते हैं, गाते हैं और इन्हें साथ में लिए हुए फिरते हैं, इस प्रकार से कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? ऐसी यह भजन साधन की कौन सी रीति है? श्री नरसिंह जी ने कहा कि आप लोगों ने जो वेद शास्त्रों का अध्ययन किया है, उस तुम्हारे अध्ययन पर धूलि पड़ गई है। अध्ययन करने के पश्चात भी आप श्री भगवत भक्ति की सुगंध से दूरस्थ ही है। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी ने मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण स्त्रियों की अति प्रशंसा की है। वे स्त्रियां अपने पतियों की बिना अनुमति लिए ही तथा उनके पतियों के विशेष मना करते रहने पर भी विविध प्रकार के पकवानों को लेकर भगवान श्री कृष्ण के समीप गईं। पुनः उनके सभी पतियों ने स्वयं को धिक्कारा और भक्ता स्त्रियों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। इसलिए स्त्री पुरुषों का एकत्रित होकर भजन सत्संग करना कदापि निंदनीय नहीं है। राजाओं को राज्य का मद रहता है, अतः राजा निज नेत्रों से न देखकर दूत, गुप्तचर और चुगलखोर ईर्ष्यालुओं की बातों में आकर कभी कभी ये इन पर पूर्ण विश्वास कर लेते हैं और अदंडनीय को दंड देते हैं और दंडनीय को जो दंडनीय होता है उसे दंड नहीं देते हैं। गावो पश्यन्ति घ्राणेन वेदैः पश्यन्ति पंडितः चारैः पश्यन्ति राजानश्च चक्षुर्भ्यामितरे जनः। गो आदि पशु अपनी नाक द्वारा सूंघ कर देखते हैं, पंडित जन वेदों के द्वारा देखते हैं, राजा अपने दूतों के द्वारा देखते हैं। श्री नरसिंह जी समझ गए कि हमारे किसी ने राजा से निंदा की है, अतः सभी स्त्रीजनों से श्री नरसिंह जी बोले कि तुम यहाँ से अन्यत्र चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव भीरू होता है। उन सभी स्त्री ने कहा कि सके कहा करी, हम स्त्रीजनों के साहस के समक्ष यह पृथ्वी का राजा किस वस्तु का नाम है? स्वर्ग के देवगण जिनसे अतिवृष्टि अनावृष्टि महामारी होती है, उनसे भी हमें भय नहीं है। इति भीति ताको कहा होत अनीति सुनीति, प्रीति करे जासों सदा मीत चोर नवनीत। निज प्रभुमय देखई जगत के ही सन करहि विरोध। जो स्वयं किसी का विरोध नहीं है, उसे किसी से भी भय नहीं होता है। जुभति प्रसंग ही। श्री नरसिंह जी के द्वारा उच्च स्वर से नाम कीर्तन संकीर्तन के करने के प्रभाव से सभा में शास्त्रार्थ करने वालों की प्रभा क्षीण हो गई। फिर भी उन्होंने द्वेषवश साहस करके श्री नारद जी से कहा कि पुरुष को परस्त्री संग नहीं करना चाहिए, कि न तथास्य भवन मोहो बंदश्चान्य प्रसंगतः योषित संगाद्यथा पुंसो तथा तत्संगी संगतः संगम न कुर्यात् प्रमदासु जातु योगस्य पारं परमारुरुक्षः। मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति या निरयद्वारमस्यः। भगवान श्री कपिल देव जी कहते हैं कि इस जीव को किसी और का संसर्ग करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता है, जैसा कि स्त्री और स्त्री का संग करने वालों के संग से होता है। अतः जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता हो
अथवा जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा का बोध हो गया हो, वह स्त्रियों का संग कभी भी न करे, क्योंकि उनके लिए स्त्री नरक का खुला द्वार बताया गया है। पुनः ब्रह्मा आदि भी मोह को ही प्राप्त हुए, नारी विष्णु माया प्रकट। फिर श्री नरसिंह जी आप पर स्त्रियों का संग्रह एवं उनके साथ में नाचना गाना जैसा अनाचार क्यों करते हैं? कही भक्ति गंध दूरी, काम क्रोध मद मोह को जब लगी घट में थान, तब लगी पंडित मूर्खा दोनों एक समान। श्री नरसिंह जी ने कहा कि आप लोगों को भक्ति की बात तो सुदूर की बात रही, किंतु तुम्हें भक्ति की गंध तक भी प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए ही तुम्हें गुणों में भी दोष दिखाई पड़ रहे हैं। ज्ञान तथा भक्ति की प्राप्ति पोथियों के अध्ययन करने मात्र से नहीं होती है, अतः पढ़े पोथी परिधूरी सदग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात भी विवेक को उत्पन्न नहीं किया गया तो मानो कि अध्ययन किए हुए पर भी धूलि पड़ गई, अर्थात अध्ययन करना ही व्यर्थ हो गया। विद्या बिनु विवेक उपजाए, विद्या बिनु विवेक उपजाए, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, शास्त्रम तस्य करोति किम, नयनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यसि। जिसे स्वयं सद्बुद्धि नहीं है, उसको शास्त्र अध्ययन से क्या लाभ? जैसे अंधे को दर्पण देखने से क्या लाभ? सर्वत्र ब्रह्म की व्यापकता के उपदेश वर्षों पर्यंत श्रवण अध्ययन के पश्चात भी निर्जन में केला खाकर आ गए। उन्हें वहाँ ब्रह्म की प्रतीति नहीं थी, क्योंकि उन्हें स्वयं सद्बुद्धि नहीं थी कि यथा खरश्चंदन भारबाही भारस्य वेत्ता न तु चंदनस्य, तथाल्प विज्ञ श्रुतिशास्त्र योगान मदभक्तिहीना खरबद वहंती। जैसे गधा मात्र भार का ही अनुभव करता है, उसकी पीठ पर चंदन रखा है, उसे उसका ज्ञान नहीं है, उसी प्रकार से अल्प ज्ञान वालों को शास्त्र भार रहता है, किंतु रहस्यों का बोध सत्संग द्वारा ही सज्जनों को होता है। अहो पश्यति नारीणामपि कृष्णे जगद्गुरौ दुरंत भावं यो विन्ध्यन् मृत्युपाशान् गृहाभिधान्, नासां दुजाति संस्कारो न निवासो गुरावपि, न तपो नात्ममीमांसा न शौचं न क्रिया शुभा। तथापि ह्युत्तमश्लोके कृष्णे या योगेश्वरेश्वरे भक्तिर्दृढ़ा न चास्माकं संस्कारादि मतामपि। श्री गुरुदेव जी कहते हैं कि उन ब्राह्मणों ने कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है कि देखो तो सही, यद्यपि ये स्त्रियां हैं, तथापि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण में इनका कितना अगाध प्रेम है, अखंड अनुराग है। उसी से इन्होंने गृहस्थ के मोह को दुष्कर फांसी की गृहस्थ के मोह की दुष्कर फांसी भी काट डाली, जो मृत्यु के साथ भी नहीं कटती है। इनके न तो दुजाति के योग्य यज्ञोपवीत गायत्री योग्य यज्ञ संबंधी संस्कार ही हुए हैं, और न तो इन्होंने गुरुकुल में ही निवास किया है, न इन्होंने तपस्या ही की है, और न आत्मा के संबंध में कुछ विवेक विचार ही किया है। इनकी बात तो दूर रही, इनमें न तो पूर्ण पवित्रता है और न तो शुभ कर्म ही। फिर भी समस्त योगेश्वरों के ईश्वर पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण जी के श्री चरणों में इतना इनका दृढ़ प्रेम है और अपने द्वारा संस्कार किए हुए हैं, फिर भी श्री प्रभु जी के श्री चरणों में हमारा प्रेम नहीं है। माथुरी भंग ही दिग्जन्म नास्त्री वृद्ध विद्याम दिग्वृतम दिग बहुज्ञताम धिक्कुलम धिक्क्रिया दाक्षम विमुखा ये तदुक्षजे। ब्राह्मण पछता कर अपनी निंदा करने लगे कि हाय, हम भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं, अति श्रेष्ठ कुल में हमारा जन्म हुआ,
गायत्री मंत्र लेकर भी हम दुजाती हुए, वेदाध्ययन करके हमने बड़े बड़े यज्ञ किए, परंतु वह सभी किस कार्य का। धिक्कार है, हमारी विद्या व्यर्थ गई। व्रत बहुज्ञता, उच्च कुल में जन्म और कर्म कांड में निपुणता, इन सभी को धिक्कार है। के पशु गंडते नर भये, भूलि श्रृंग बपूछ, तुलसी हरि की भगति बिन, गीद दाढ़ी और मूछ। इस प्रसंग में श्री सूरदास जी का पद एक पठनीय है। हम सबे मंद भाग, भगवान सो विमुख भय, धन्य वे नारी गोविंद को पूजे, मूदी रहे नैन हम सबे उलूक ज्यों, भानु भगवान आए न सूझे। संग गोधन लगे खेल रस रंग में, भोर के निकसी भूखे ही आए, देहु तो भात कर जोरी ग्वालन कहो, अहो भूदेव तुम बे पठाए। केवल करुणा ढरनी प्रात भोजन, करन निगम हूँ अगम महिमा बताए। कहा प्रभु की यचनी हमारे मद की, मचनी देव की रचनी कछु कही न जावे। शौच आचार गुरुकुल ही सेवा, कछु कुटिल कर कस ही बुद्धि दीनी। देखो इन तियन को भागया जगत में, सच्चिदानंद के रंग भीनी। उमगी पहले चली पार, संसार के सारो कुंवर ही माझ पोयो, धरी रहे सुरलोक आशा, अलप पाए अमि आश अमृत निचोयो। तिया कौतुक मिली कछुक जानी, चली कमलिनी हियो मन न मिलावे। शेष त्रिपुरारी ब्रह्मादि सनकादिक, शुक चरण की रेणु सिर पर चढ़ावे। यद्यपि नारायण अवतार जदुकुल, विषय सुन्यो बहु भांति तो मन न भाए। देखो या देव की माया अति मोहिनी, दई दृग धुरी हम सब भुलाए। दिग्जन्म जाति कुल क्रिया स्वाहा स्वधा, जोग यज्ञ जप तप सकल दिक हमारे। ज्ञान विज्ञान धर्म कछु कर्म ही नहीं, ईश पद विमुख आरंभन सारे। गृहागार संसार दुख संभवे, मिथुन मृग निर्मयो मन मिलावे। सूर किशोर हरि विमुख जग में, बड़े बुझि गयो दीप जब बड़ कहावे। श्री नरसिंह जी ने कहा, अज्ञानतावश दुष्ट स्त्री पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग है, वह संसार बंधन का कारण होता है। वही विवेकपूर्ण सज्जन स्त्री या पुरुष के साथ किए जाने पर असंगता अर्थात मोक्ष प्रदान करता है। संगो यह संसृतेर हेतुर सत्सु विधितोधिया, स एव साधुषु कृतो निसंगत्वाय कल्पते। पुनः आपने कहा कि स्त्री का संग नरक का द्वार है। मैं कहता हूँ कि कुसंग नरक का द्वार है और सत्संग बैकुंठ का द्वार है। प्रसंग मजरम पाश मात्मानः कवयो विदुः, स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारमपावृतम्। कि विवेकी जन संसर्ग तथा आसक्ति को आत्मा का न कटने वाला बंधन मानते हैं, किंतु वही संसर्ग अथवा आसक्ति संतों के प्रति हो जाती है तो वह मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। श्री नरसिंह जी ने कहा कि मैं अपने कीर्तन अथवा सत्संग में किसी को बुलाता नहीं हूँ और जो स्वयं आते हैं उन्हें भगाता भी नहीं हूँ। चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, ब्राह्मण हो या शूद्र, चंचला वर्तमान में सदाचारिणी है और मेरे समीप और जो 2 अन्य स्त्रियां हैं वे भी सच्चरित्रा हैं। मैं सभी को पुत्री अथवा माता के तुल्य ही मानता हूँ। जब दुष्कर्मों को त्याग कर कोई ईश्वर को भजता है तो वह साधु ही है। अपि चित्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाक्, साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् वसितो हि सः। यह श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक प्रमाण है। श्री नरसिंह जी ने कहा कि मुझको किसी भी दंड से भय नहीं है। आपको मेरी बात असत्य और इन भाइयों की बात सत्य प्रतीत हो रही हो तो मुझे आप दंड दे सकते हैं।
बोली उठ्यो विप्रु एक छुछक प्रसंग देखियो, कह्यो रस रंग भर्यो ढर्यो नृप पाए में। कही जो बिराजो गाजो नीच सुख साजो जाय, किए हरि राय बस भीजे रह भाई में। धारो उर और सिर मोर प्रभु मंदिर में, सुंदर केदारो गा राग गावे भर चाय में। श्याम कंठ माल टूटी आवत रसाल हिय, देखी दुख पावे मरे परे विमुख सुभाय में। श्री नरसिंह जी के सत्यपूर्ण उत्तर से विरोधी पंडित जन मौन हो गए और कुछ भी उत्तर न दे सके। इसी मध्य सभा में उपस्थित एक भक्त ब्राह्मण ने कहा कि राजन, जब ये अपनी पुत्री के यहाँ छूछक देने के लिए गए थे, उस समय मैंने निज नेत्रों से इनका प्रभाव देखा था। इस प्रकार से कहकर भक्त ब्राह्मण ने उमंग युक्त हो छूछक का समस्त वृत्तांत विस्तार पूर्वक वर्णन किया। इस प्रसंग को सुनकर राजा विशेष प्रभावित हुआ और श्री नरसिंह जी के श्री चरणों में पड़कर प्रार्थना करता हुआ बोला कि आप अपने गृह को जाइए और सुखपूर्वक रहिए। आपने श्री सर्वेश्वर प्रभु को अपने वश में कर रखा है, इन्हीं के भक्ति भाव में सदा सर्वदा निमग्न रहिए। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि एक और प्रसंग सुनिए, सुनकर उसे निज हृदय में धारण कीजिए। भक्त श्रेष्ठ श्री नरसिंह जी भगवान के विग्रह के समक्ष जब प्रिय केदार राग अति उत्साह के साथ गाते थे, तो उस समय भगवान के कंठ की फूलमाला स्वतः ही टूटकर रसिक शेखर के वक्षस्थल पर आ जाती थी। आशीर्वाद प्रसाद रूप माला को निज हृदय में धारण कर श्री नरसिंह जी कृतार्थ हो जाते थे और इनसे द्वेष करने वाले श्री भगवत विमुख जन निज स्वभाव वश दुख पाते थे। बोली उठ्यो विप्र एक छूछक प्रसंग, अति जर जर जीरन वाहन बैल है, छोछ के हित फेंट कसी है, तहाँ सोरह सूरन संग नचे, मृदंग बजे लखी नारी हसी है। प्रभु कृष्ण कृपा मुहरे बरसी, सरसी सब सृष्टि सुता हुलसी है, छकी छो छक पाय के पाय परे, कहे अद्भुत भक्त भये नरसी हैं। मन भावत भूषण वस्त्र लहे, सब तृप्त भये जल जडता जल पी हैं, अठ सिद्धि नभो निधि लक्ष्य, विवेकत ऊसर में सरधापन पी है। प्रभु प्रेम छके न छिपाए छिपे, सबके उर छो छक छाप छपी है, हम लाख लखे बहु जोगी जति, पर को नरसी समनाहि जपी है। यद्यपि विरोधी प्रतिष्ठित थे, सरकारी अधिकारी भी थे, फिर भी उनकी बातें असत्य ही सिद्ध हुई। कलिश्च कलह प्रिय की अर्थात कलयुग को क्लेश प्रिय है, अतः उन लोगों ने श्री नरसिंह जी पर दोष लगाया, परंतु कलयुग तथा कलयुगी पुरुष ये दोनों ही सच्चे भक्तराज का कुछ भी अहित न कर सके। कलयुग और कृष्ण की पड़ी एक ही राशि, कृष्ण कृष्ण रटते रहो कली नहीं आवे पास। कि अतः राजा श्री नरसिंह भक्त जी के चरणों में पड़ गया। हरिराय वंश के अहम भक्त पराधीन। श्री अम्बरीश जी का प्रसंग भी कुछ इसी प्रकार से है। केदारो राग गावे, भगवान के गुणों का गान करने से प्रेम में वृद्धि होती है, श्री प्रभु जी प्रसन्न होते हैं, मन की तल्लीनता होती है। अतः गायन भी भक्ति का एक अंग ही है। गायन करना, प्रभु के सामने गायन करके प्रभु को रिझाना, ये भी भक्ति का अंग है। इसी से इसकी महिमा विशेष है। जैसे लिंग पुराण में कि ब्राह्मणो वासुदेवाख्यम गायमानोसी मानो निशम परम, हरे सालोक्य मापनोति रुद्रगानाधिकम भवेत्। रुद्रगान से भी श्रेष्ठ श्री वासुदेव नामक परम गान के नित्य गायन करने वाला भक्त सालोक्य
मुक्ति मतलब बैकुंठ को ही प्राप्त करता है। जाको परे विमुख सुभाय में, जाको जथा स्वभाव मिटे नहीं जीव सो, नीम न मीठी हो सिंचो गुण घीव सो। वेश्या पर सत्संग का रंग चढ़ गया, परंतु कई नागर विद्वानों पर नहीं चढ़ा। उसका कारण यह है कि उनके हृदय कठोर थे। नेह नरम सबको करे है, ऐसो बरजोर, खोज कोरे ही रहे दुज सिद्ध हृदय कठोर। नकली लौकिक सिद्धों का हृदय कठोर होता है, अतः उन पर सहज में ही रंग नहीं चढ़ता। कहा भयो एक संग रहे, जड़ स्वभाव नहीं जाए, फूल पात एक डार में कस नहीं पात बसाए। नित प्रति दर्शन साधु के, नित उठी उत्तम संग, तुलसी कौन वियोग ते लगत न हरि को रंग। मन तो रमे संसार में, तन है साधुन संग, तुलसी यही वियोग ते नहीं लागे हरि रंग। नृपति सिखायो जाय वृथा जस छायो काचे, सुत में पुहायो हारे टूटे ख्यात करी है। माता हरि भक्त भूप कहीं निज करो कान, तऊ बानी राजस की माया मति हरि है। गयो ढिंग मंदिर के सुंदर मंगाए पाट, तागो बट वाय करी माला गुही धरी है। प्रभु पहिराय कहो गाय अब जानी परे, भरे सुर राग और गाय पे न परी है। दोषी दुष्टों ने जाकर राजा को सिखाया पढ़ाया तथा कहा कि नरसी का जो भक्ति प्रचार चारों ओर व्याप्त है वह सब असत्य ही है, उसमें सत्यता किंचित मात्र भी नहीं है, मात्र भोले भाले लोगों को ठगने का जाल है। और वह कच्चे धागे में फूलों की माला पुहाकर भगवान को पहनाते हैं और वह माला स्वयं ही पुष्पों के भार से टूट जाती है। और इसका प्रचार यह किया जाता है कि नरसी के केदारा राग पर रीझकर भगवान नरसी को माला देते हैं। राजा की माता श्री भगवत भक्ता थीं, उन्हें श्री भगवत भक्तों में दृढ़ विश्वास था, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र राजा से कहा कि तुम इन विमुखों की बातों को किंचित मात्र भी न सुनो और न ध्यान दो। परंतु राजा ने अपनी माता की बात नहीं मानी, क्योंकि राजा का स्वभाव राजसी एवं अहंकारी था। माया ने राजा की बुद्धि का हरण कर लिया था। एक दिन राजा उसी मंदिर में गया जहाँ श्री नरसिंह जी केदार राग का गान कर नित्य श्री ठाकुर जी से माला प्रसाद प्राप्त करते थे। राजा ने विशेष पक्का रेशम मंगवाया और उसे बटवाकर उसका डोरा बनवाया, फिर उसमें फूलों को गुंथवाकर माला पहनाई। उस माला को भगवान को धारण कराया गया और श्री नरसिंह जी ने कहा कि अब आप केदारा राग का गायन करें। अब सब ज्ञात हो जाएगा। श्री नरसिंह जी ने नित्य नियम के अनुसार स्वरों का आलाप किया और केदार राग को छोड़कर अन्य राग गाए, किंतु श्री ठाकुर जी की माला टूटकर नहीं गिरी। नृपति सिखायो, भगवान श्री नरसिंह जी की कीर्ति को बढ़ाकर जगत में भक्ति का प्रचार कराना चाहते हैं कि भगवान श्री नरसिंह जी की कीर्ति को बढ़ाकर जगत में भक्ति का प्रचार कराना चाहते हैं। अतः भगवान की प्रेरणा से ही इन विमुखों ने पुनः राजा से निंदा की। वे लोग अपने समान ही श्री नरसिंह जी को समझते थे कि जैसे हम अपने मिथ्या गुणों से अपने सुयश का विस्तार करते कराते हैं, वैसे ही नरसिंह कह रहे हैं, वैसे ही नरसिंह कर रहे हैं। निज करो कान। राजा की माता ने कहा कि तुम इन विमुखों की बात मानोगे तो इसमें भक्त अपराधी बनेगा, उससे हित की हानि ही होगी। वे लोग तो सदा श्री नरसिंह जी की निंदा ही करते रहते हैं। ध्यान धरे बक ध्यान बतावत ज्ञान, कथे बक बाद कहे, रहे मौन तो मूरख पूजा विधान ते, आछो यह उर्गार कहे। परमानंद जो परचो कछु,
देखे ही चेटकी ठहरावत हैं। कलि के शठ साधुन की मन में एक निंदा नवीन धरे ही रहे। अगर श्याम के भृत्य सन दुनि देत गिसी जात, आकाशे बिजुरी खिरे खरी चलावे लात। खरी चलावे लात विमुख कृत भक्तन निंदा, उलटि परे त्याग छार छार पर से नहीं चंदा। ज्यों छाया उपहार प्रहार न लागे तन को, ज्यों जग को उपहास नहीं पहुँचे हरिजन को। जिस हृदय में श्री भगवत भक्ति नहीं है, उस हृदय में माया देवी अपना पूर्ण विस्तार करती हैं तथा बड़े बड़े मुनियों को भी मोहित कर लेती हैं। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समझी नहीं गिरा निगूढ़ा। जो मायावश हैं उनकी बुद्धियां ही विलोम हो जाती हैं और सत्य को ही असत्य समझने लगते हैं। विमुख प्रसन्न भय तब तो उराहने दये, नए नए चोज हरि सन्मुख भाखिए। जाने ग्वाल बाल एक माल गही रहे हिये, जिए लागे यही रूप कओ लाख लाखिए। नारायण बरे महा हो मेरे भाग लिख्यो, करे कौन दूरी छवि पूरी अभिलाखिए। मारो कहा जाए आए पर से कलंक तुम्हें, राखिए निशंक हर भक्ति मारी भनाखिए। श्री नरसिंह जी के क्रमशः केदार राग गाने पर भी श्री ठाकुर जी पर धारण की हुई पुष्पों की माला स्वतः ही नहीं टूटी। तब श्री नरसिंह जी की निंदा करने वाले विमुखजन निज मन ही मन अति प्रसन्न चित्त हुए और उधर श्री नरसिंह जी नई नई भावयुक्त युक्तियों के द्वारा उलाहना देते हुए भगवान के श्री मुख के सन्मुख करते हुए गान करने लगे। प्रभु, मैं भली भांति से आपको पहचान गया हूँ। आप मात्र ग्वारिया बालक हो, प्रेम की परिपाटी से आप सर्वथा अपरिचित हो। पुष्पों की एक माला को ही आप निज वक्षस्थल से चिपकाए हुए हो। मेरी विवशता है कि आपका यह गोप रूप ही मेरे मन में समाया हुआ है। कोई लाखों प्रकार से मुझे समझाने का प्रयत्न करे, तब भी मैं निज मन से तथा ध्यान से इस छवि को हटा नहीं सकता हूँ। वेद पुराण प्रसिद्ध श्री नारायण भगवान अति उदार एवं महान है, किंतु मेरे भाग्य में तो यही श्री गोपाल रूप लिखा हुआ है। इसको कौन मिटा सकता है। शोभा सागर श्री गोप किशोर की छवि की अभिलाषा ही सदा सर्वदा मेरे मन में बनी रहती है। इस छवि को कोई भी मुझसे अलग नहीं कर सकता है। हे भगवान, यदि आप कृपा करके प्रसादी माला नहीं देते हैं तो इसमें मेरा क्या हित है। आपको ही यह कलंक लगेगा कि आपने अपने भक्त की ही उपेक्षा कर दी। आप निश्चिंत होकर निज गले में पुष्पों की माला को धारण करे रहिए और भक्त को मार खाने दीजिए, मरता है तो मरने दीजिए। विमुख प्रसन्न केदार राग गिरवी रखा हुआ था, अतः श्री नरसिंह जी उस राग को न गाकर अन्य रागों को ही गाते थे। इसलिए ही श्री ठाकुर जी के गले में से पुष्पों की माला टूटकर नहीं गिरती थी। अब विमुख जनों का पक्ष पुष्ट हो गया तथा श्री नरसिंह जी पर विपत्ति जानकर विमुख जनों को अत्यंत ही प्रसन्नता हुई। इस प्रकार से विमुखों का स्वभाव ही होता ही है। जब काहू के देखें पीबती, सुखी होई मानहु जगन्पति। भगवान ने कुछ देरी पश्चात महाजन के यहाँ से वह गिरवी रखा हुआ राग केदार छुड़ाकर श्री नरसिंह जी को ला कर दिया। भगवान ने केदार राग को छुड़ाकर लाने में शीघ्रता नहीं की, क्योंकि जैसे योद्धा अपने सन्मुख कायर को पाकर उसे शीघ्रता से नहीं मारता है, उससे कुछ देरी तक खिलता है, फिर उसको तत्काल ऊपर चढ़ाकर तब गिराता है। तब दूसरा यह कारण भी है कि भगवान को भी कुछ खरी खोटी श्रवण करने का अभ्यास है। अतः जब श्री नरसिंह जी के मुख से कुछ सुन लिया तब ही जाकर राग केदार को छुड़ा कर लाए। नए नए चोल, जैसे प्रेम की अधिकता से ब्रज गोपियाँ श्री कृष्ण को उलाहना देती थीं,
ठीक उसी प्रकार से ही श्री नरसिंह जी किंचित प्रणय कोपवश उलाहना में नवीन नवीन व्यंग भावों के गीत गाने लगे। कबीरो थारो लगे छे बाप, बालद ल्यायो आप ही आप, शबरी थारी लगे छे माए, ताको झूठा बन फल खाए। कर्मा थारी काकी थाय, ताकी खींच बिना सुधि गाय, जाबद कुल को राज दयो, जेबद सार बिदुर घर खायो, बिदुर घर गयो। अजा मेल तब कुटुमी जान, ताको तुम जो दियो विमान। गनिका तेरी गोतिन होए, ताको शीश नबाए तोय, तुम कुल घाती मातुल आप, थारो मुख देख्यानो पाप। कौरव पांडव मारी लराए, गर्भ परीक्षित भये सहाय, श्री हरिश्चंद्र शिविर दुख दयो, होय बामन बलि को धन लयो। तेरे अवगुण कहलो कहो, विपद परी पद गहो सहो। हे भगवान, आप श्री नंद बाबा के लाल जो हैं, देना एवं रेशना नहीं जानते हैं। कि कहा भयो तो जो पे तुम द्वारका के वासी भये, गोकुल के वासी खाटी छाछ के पीवैया हो। कबहु तो कच्छ मच्छ सुकर नरसिंह भये, कबहु तो बामन होय स्वांग के रचैया हो। धेनु के चरैया गुंज माल के धरैया, कभु वंश के बजैयारू बन के हरैया हो। हेरत हूँ प्रात रात पूछतन मेरी बात, जानी हम बात भृगुलात के खवैया हो। अति सूध स्नेह कुमारग है, जब ने कुसयानप सयानप बाँक नहीं, तहाँ साँच चले जत तज अपनपो, जिज के कपटी तिन साँक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आन नहीं। तुम कौन धो पाठ पढ़े हो कहाँ, मन लेत पे देत छटाक नहीं। अमाने तो तुम ना मानो, आसरो कर्म चद लेख भुचा न जाई। राजा मंडिक प्रेर मारे, छबीला बिन दुख के न कहाई। कोई कहे लंपट कोई कहे लोभियो, कोई कहे ताल कूटियो रे खोटो। दीन जाने ने दया करे, दामोदर माला पे तो तू नाथ मोटो। बधिर भयेलो देवा बधिर भयेलो, आपनो विरद क्यों बिसरेलो। कोपियो मंडलीक म्हाने मारसी, मूड डीक धूल दाबी थापसी। भक्त बछल थारो बिरद जासो, मलेच्छनि जाति कबीर उधारी। नाम न छापर छयो छावी, जय देव ने पद माँ बतो आपी। जुहिनो फूल सूतनो धागो, दो दमड़ी ने मोल पावी। नरसी ने एक हार ले, आपना ताहरो वापरो सो जाबी। श्री नरसिंह जी ने भगवान से कहा, दो दमड़ी की माला को हृदय में चिपकाए रखो, मुझे राजा क्यों न मार डाले। आपसे प्रीति का यह उत्तम फल है। आप तो आराम से सो रहे होंगे, मैं समझ गया हूँ। आप इस प्रेम यज्ञ में मेरा बलिदान देना चाहते हैं। शास्त्रों में आपकी उदारता प्रसिद्ध है। आपने एक मुट्ठी तंदुल के प्रति सुदामा विप्र को कंचन महल दे दिया था। एक चीर के प्रति द्रौपदी जी को 999 चीर प्रदान किए थे। कुब्जा का चंदन लेकर उसको सुंदर स्त्री बना दिया था। 7 दिन तक गोवर्धन गिरी को धारण कर ब्रज की रक्षा भी की थी। परंतु आज आप मेरे प्रति महाकृपण बन गए हैं। अब मैं अपने प्रण से नहीं हटूंगा। मेरी दृष्टि में मेरे प्राणों की अपेक्षा आपके विरध का मूल्य अधिक है। मैं तो निज कर्मों का फल भोगूंगा, इसमें आपका कुछ भी दोष नहीं है, चाहे मैं मरूं अथवा जीवित रहूं। किंतु मैं आपके बिना अन्य किसी को भी तो नहीं पुकार सकता हूँ।
जैसे पतिव्रता स्त्री मृत्यु को स्वीकार कर सकती है, किंतु अन्य पति का वरण एवं आश्रय नहीं ले सकती है, ऐसा निर्लज्ज कोई पति भी नहीं हो सकता जो आश्रित की रक्षा न करे। हे नाथ, आप परम स्वतंत्र हैं और मेरी अभिलाषा भी है कि आप परम स्वतंत्र ही रहें। लाग्यो यही रूप, मेरे मन में ग्वाल रूप समाया है, मैं करूं तो क्या करूं, कोई मुझे लाखों प्रकार से क्यों ना समझाए, लेकिन जैसे पिघली हुई लाख से रंग भिन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार से भगवन मेरा मन अब आपकी रूप माधुरी से हट ही नहीं सकता। जा दिन ते निरख्यो नंद नंदन, कानि तजी घर बंधन छूट्यो, चारु बिलोकिनी निशिमार, संभाई गई मन मारने लूट्यो, सागर को सरिता जिमि धावती, रोकी रहे कुल को पुल टूट्यो, मत भयो मन संग फिरे, रस खाने स्वरूप सुधा रस लूट्यो। इसका भाव यह है कि भगवान श्री नारायण जी से मेरा पूर्व जन्म का संबंध है, इसलिए ही यद्यपि मैंने भगवान श्री नारायण जी को श्रेष्ठ एवं अति उदार सुना था, परंतु जब मेरे भाग्य में तथा हिस्से में ये ही है और मैं इनके भाग अर्थात हिस्से का ही हूँ, तो फिर यह संबंध इनसे कैसे टूट और छूट सकता है, चाहे वे मेरे प्रति अनुकूल तथा प्रतिकूल कैसा भी व्यवहार क्यों न करें। लेकिन मेरा मन अन्यत्र नहीं जा सकता है, मेरे भाग्य में लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता है। लिखिता चित्रगुप्तेना या ललाटाक्षरमालिका, न सा चालयितुं शक्या पंडितैस्त्रिदिशैरपि। के चित्रगुप्त के द्वारा जो ललाट में लिखा गया उसे पंडित अथवा देवगण भी नहीं टाल सकते हैं। जो कुछ लिखो लीलार में, सुख दुख देहि अंग, भुगतैगो जहाँ जाएगो यह सिद्धांत अभंग। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, इकटक रहे नयन पट रोकी। श्री प्रभु जी का स्वरूप विभिन्न समुद्रों का संगम है। छवि समुद्र संगम लखत श्री गोविंद स्वरूप, चित्तन चितबत कूचले क्षुद्र खात अरकूप। पर से कलंक यह प्रणय कोप के मधुर उद्गार हैं। भक्त के प्रेम में जब त्रुटि होती है तब श्री प्रभु जी अपने नेत्र एवं कान बंद कर लेते हैं। सत्य पूर्ण प्रेम में प्रकट होकर मनोरथ पूर्ण करने में जब विलंब होता है तो उसके मधुर कारण ही होते हैं। और श्री नरसिंह जी को अपने प्रेम की पूर्णता में विश्वास था, अतः आप हास्य मुद्रा में भगवान से कह रहे थे कि यद्यपि आप निष्कलंक हैं, चंद्र हैं, किंतु आज यदि आपने मुझे पराजित करा दिया तो आप सकलंक चंद्र बन जाओगे। कदाचित लोग मुझे कलंकित करेंगे तो वह भी भगवान आपका ही कलंक बन जाएगा। नाशवान क्षुद्र प्राणी का कलंक भी नाशवान होगा, किंतु अविनाशी को लगा कलंक भी अविनाशी हो जाएगा। इसमें मेरा कुछ भी अहित न होगा। श्री नरसिंह जी के इस कथन से इसमें सर्वथा अहंकारहीनता का भाव प्रकट हुआ तथा सुयश एवं अपयश संपूर्णतः भगवान आपका ही है एवं आपके ही हाथ में है। मारी नाखिए। श्री नरसिंह जी भगवान से कह रहे हैं कि मुझे मृत्यु दंड देने में तथा मेरा तिरस्कार करने में लौकिक राजा समर्थ नहीं है। इसमें ऐसी शक्ति नहीं है, इन राजाओं में ऐसी शक्ति नहीं है। अतः राजा मेरे प्रति जो कुछ करेगा उसे भी भगवान आपके द्वारा किया हुआ ही समझा जाएगा। अतः श्री नरसिंह जी कहते हैं कि हे भगवान, आप अपनी उस पुष्पमाला हार को रखिए और मुझे मार डालिए। रहे तहाँ शाह की है उभल विवाह जाने, तिया एक भक्त कहे हरि को दिखाइए। नरसिंह कही ही भले सोई प्रभु बानी लई, साच करी दई गए राग छुटवाइए।
बोले पट खोल दिए किए दर्शन ताने, ताने पट सोबे बह कहीं देवो भाइये, लिए दाम काम कियो कागज गहाए दियो, दियो कछु खाइबे को पायो ले भी जाइए। श्री नरसिंह जी जिस नगर में रहते थे उस नगर में एक साहूकार था। उसने अपने 2 विवाह किए थे। उन दोनों स्त्रियों में से एक श्री भगवत भक्ता थी। उस भक्ता स्त्री ने श्री नरसिंह जी से बार बार प्रार्थना की कि आप मुझे श्री भगवान श्री श्याम सुंदर का दर्शन करा दीजिए। श्री नरसिंह जी ने भक्ता से कहा कि यह अति उचित है, ऐसा ही होगा। श्री नरसिंह जी के इस कथन को भगवान ने सत्य कर दिया। भगवान स्वयं श्री नरसिंह जी का रूप धारण कर उस साहूकार के यहाँ से गिरवी रखे हुए राग केदारों को छुड़ाने के लिए गए। उसके द्वार पर जाकर श्री नरसिंह रूपी भगवान ने पुकारा कि किवाड़ खोलो। साहूकार की भक्ता स्त्री ने उठकर किवाड़ खोले और भक्ता ने श्री नरसिंह रूपी भगवान के दर्शन किए। साहूकार चादर से मुंह ढककर सो रहा था। साहूकार की भक्ता स्त्री ने अपने पति से कहा कि श्री नरसिंह जी पधारे हैं, रुपए ले लो और उन्हें कागज दे दो। साहूकार ने भक्ता पत्नी से कहा कि तुम ही रुपए लेकर उस कागज को वापस कर दो। उस भक्ता पत्नी ने श्री नरसिंह रूपी भगवान से रुपए लिए और उस कागज को वापस कर दिया। भक्ता ने प्रार्थना की कि आप कुछ भोजन कर लीजिए। भक्ता की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान ने कुछ खाया पिया और उस भक्ता को प्रेम रंग में सराबोर कर दिया। रहे तहाँ शाह। जूनागढ़ में ही एक श्री धरणीधर जी नाम के नागर ब्राह्मण रहते थे। वे अति सज्जन तथा धनीमानी थे, लेन देन का व्यापार करते थे। उनकी 2 स्त्रियां थीं। उनमें बड़ी वाली पत्नी श्री भगवत भक्ता थीं। वह कभी कभी श्री नरसिंह जी के कीर्तन में आती जाती थीं, यथा संभव संत जनों की सेवा भी करती थीं। सत्संग से उस भक्ता को यह बोध हो गया था कि भगवान भक्तों के अधीन है। यदि भक्त चाहें तो भगवान के दर्शन करा सकते हैं। उस भक्ता ने एक दिन श्री नरसिंह जी के चरणों में पड़कर प्रार्थना की कि महाराज, मुझे भी अपने सांवलिया के दर्शन करा दीजिए। श्री नरसिंह जी ने कहा कि तुम उनके नाम रूप का स्मरण करती रहोगी तो एक न एक दिन अवश्य ही भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। अब उस भक्ता को पूर्ण रूप से विश्वास हो गया तथा वह सदा उत्कंठित रहने लगी। इसी मध्य ब्राह्मण देव ने लीला रची। एक गरीब ब्राह्मण ने श्री नरसिंह जी के निकट आकर कहा कि भक्त जी, मेरी पुत्री का विवाह मात्र 60 रुपयों के लिए रुका हुआ है। आप रुपए देकर विवाह करा दीजिए। श्री नरसिंह जी ने कहा कि मेरे पास तो रुपए नहीं हैं, लेकिन मैं जाता हूँ, यदि कहीं से उधार रुपए प्राप्त हो जाते हैं तो आपको लाकर देता हूँ। श्री नरसिंह जी कई सेठों के पास गए किंतु किसी ने भी रुपए नहीं दिए। तब श्री नरसिंह जी धरणीधर के पास गए और उनसे 60 रुपए उधार मांगे। धरणीधर व्यवहार कुशल व्यापारी थे, अतः वे बोले, भक्त जी, मैं बिना कुछ गिरवी रखकर रुपए नहीं देता हूँ, कुछ गिरवी रखकर ले जाओ। वैसे मैं नहीं दूंगा। व्यापार में लज्जा संकोच नहीं करना चाहिए। वैसे मैं नहीं दूंगा कि आपको कुछ गिरवी रखनी पड़ेगी। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहणेषु च आहारे व्यवहारे च व्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहणेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। अन्न धन के उपभोग में, विद्या के उपार्जन में, भोजन तथा व्यापार में संकोच को त्याग देने वाला ही सुखी होता है तथा संकोच करने वाला ही पश्चाताप करता है। अतः आप कुछ गिरवी रख जाइए। श्री नरसिंह जी ने कहा कि श्री धरणीधर जी, मेरे पास तो कोई भी वस्तु गिरवी रखने योग्य है नहीं। आप भलीभांति रूप से जानते हैं कि मात्र मुझको केदार राग ही मेरा इष्ट है। बिना उस राग के गाए मुझ पर रहा नहीं जाता है। अब मैं उस प्राण प्रिय केदार राग को ही गिरवी रखता हूँ।
जब तक आपके रुपए नहीं चुका दूंगा तब तक मैं इस केदार राग को नहीं गाऊंगा। श्री धरणीधर को भक्त जी में विश्वास था, अतः लिखा पढ़ी करके उन्होंने 60 रुपये श्री नरसिंह जी को उधार दे दिए। तो इन 60 रुपयों को मिलाकर उस ब्राह्मण की कन्या का विवाह हो गया और भक्त जी को भी दर्शन देने की भूमिका श्री प्रभु जी ने बना दी। भक्त जी की पत्नी धरणीधर जी की पत्नी को भी दर्शन देने की भूमिका प्रभु ने स्वतः ही बना दी। नरसी कही ही भगवान भक्त वांछा कल्पतरु हैं, यद यद वांछति मद भक्त स्तद स्तद तद कुर्या मतंद्रिय। मेरे भक्त जो जो अभिलाषा आकांक्षा करते हैं, मैं उनकी उन कामनाओं को निरालस्य होकर पूर्ण करता हूँ। भगवान ने भक्ता की तथा भक्त की दोनों की इच्छाओं को पूर्ण किया। श्री नरसिंह जी की प्रथम इच्छा थी कि भक्त को भगवान का दर्शन दें, तथा इनकी द्वितीय इच्छा थी कि मुझे पुष्पों की माला हार देकर कृतार्थ करें। सोई प्रभु बानी लई, भगवान भक्तों के वाणी को सत्य करने वाले हैं। चारों जुग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करन के अनजाने में भी भक्त के मुख से कुछ निकल जाए तो उस असत्य को भी भगवान सत्य कर देते हैं। किंतु यहाँ पर तो श्री नरसिंह जी ने भक्ता को सावधान होकर वरदान दिया था कि तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। इसलिए यहाँ पर भक्त जी के द्वारा भक्ता को वरदान देने के एक पंथ दो काज हुए। भगवान ने भक्ता को दर्शन भी दिए तथा श्री नरसिंह जी का गिरवी रखा हुआ केदार राग भी छुड़ाकर श्री नरसिंह जी को ला कर दिया। कर्तुम न कर्तुम विपरीत कर्तुम तथा समर्थ प्रभु कृष्ण चंद्र रागोपि मुक्त सतयापि दृष्टः येका क्रिया द्वयर्थ करी प्रसिद्धा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी किसी भी कार्य को करने न करने एवं विपरीत करने में सर्वथा समर्थ हैं। भगवान ने श्री धरणीधर के यहाँ से श्री नरसिंह भक्त जी के गिरवी रखे हुए केदार राग को छुड़ाया तथा उस भक्ता को भी निज दर्शन प्रदान किए। एक क्रिया से दो कार्य सिद्ध हुए, यह प्रसिद्ध है। श्री नरसिंह जी के उलाहनों एवं उनके नवीन नवीन निराले भावों से श्री प्रभु जी तृप्त हो गए। अर्धरात्रि हो चुकी थी और सूर्योदय तक माला न मिली तो राजा अवश्य ही श्री नरसिंह जी को दंड देगा। इसके प्रथम में ही भगवान अर्धरात्रि में श्री धरणीधर जी के गृह पर श्री नरसिंह जी का रूप धारण करके पहुँचे और द्वार खटखटा कर बोले कि मैं नरसिंह हूँ। श्री धरणीधर जी, आप अपने 60 रुपये ले लीजिए और मुझको मेरे कागज वापस दे दीजिए। श्री धरणीधर जी बोले, श्री नरसिंह जी, आप अर्धरात्रि में क्यों आए? प्रातःकाल होने पर ही आते। यह सुनकर श्री नरसिंह रूप भगवान ने कहा कि मुझे राग केदार गाने की आतुरता है। श्री नरसिंह जी का नाम सुनते ही श्री धरणीधर की बड़ी पत्नी श्री भगवत भक्ता ने आकर द्वार खोल दिया और इनके चरणों में प्रणाम कर बैठने के लिए आसन दिया। सेठ धरणीधर जी बिस्तर पर लेटे लेटे ही अपनी पत्नी से बोले कि श्री नरसिंह जी को पेटी में से रखे हुए कागज निकाल कर दे दो और इनसे 60 रुपये मूल के तथा 5 रुपये ब्याज के सहित कुल 65 रुपये गिनकर ले लो। इनकी पत्नी ने ऐसा ही किया और भरपाई लिखकर श्री नरसिंह रूपी भगवान को कागज वापस कर दिए। श्री धरणीधर जी को निद्रा ने पुनः दबा दिया। ये दर्शन ताने श्री नरसिंह रूपी भगवान ने विचार किया कि अब मैं श्री नरसिंह भक्त जी द्वारा दिया गया इस भक्त को वरदान सत्य करूं तथा इस भक्ता को निज दर्शन प्रदान करूं, अन्यथा भक्ता को मेरे दर्शन हुए यह किस प्रकार से विश्वास करेगी। अब श्री नरसिंह रूपी भगवान उस भक्ता के समक्ष कोटि कंदर्प लावण्य एवं साक्षात मनमत रूप से प्रकट हो गए और उस भक्ता से बोले कि श्री नरसिंह जी के कथानुसार ही
मैंने तुम्हें निज दर्शन प्रदान किया। श्री प्रभु जी के चरणार बिंदु का स्पर्श तथा दर्शन करके वह भक्ता कृतार्थ हो गई और उसने चांदी के सुंदर पात्र में दुग्ध और फैनी लाकर भोग अर्पण किया। भगवान ने भोजन करके उस भक्ता को प्रसाद दिया तथा कुछ क्षण यहीं पर विश्राम कर श्री प्रभु जी ने उस भक्ता का मनोरथ पूर्ण किया। पुनः श्री प्रभु जी ने विचार किया कि मैंने पूतना राक्षसी के कूचों से विष पान कर उसको दिव्य गति प्रदान की थी और इस भक्ता ने तो मुझे दुग्ध फैनी अति प्रेम पूर्वक पवाया है, इसे भी कृतार्थ करना चाहिए। जब स्पर्श मात्र से कुब्जा दिव्य रूपवती हो गई थी, उसी प्रकार से यह भक्ता भी दिव्य रूपवती हो गई। इसमें भक्त के प्रति भगवान की दयालुता ही सर्व कारण है। श्री भगवत दर्शनों से भला किसको तृप्ति हुई है। अतः वह भक्ता भगवान को अपने यहाँ से जाने के लिए मना कर रही थी। अतः भगवान ने कहा कि केदार राग के गाए बिना कुछ अहित हो रहा है और अब प्रातः के 4 बजने वाले हैं, अतः अब मैं चलता हूँ। उन भक्ता को आश्वस्त करके श्री प्रभु जी चले आए। भिजाइए। सदा सर्वदा के लिए भगवान ने उन भक्ता को निज प्रेम से आर्द्र कर दिया और भक्ता के तन से दिव्य सुगंध आने लगी। यहाँ श्री हरि मंदिर में पक्ष और विपक्ष के सभी लोग बैठे हुए थे। श्री नरसिंह जी केदार राग को छोड़कर अन्य रागों को गा रहे थे। भगवान के गले से माला नहीं गिर रही है, विमुखों के स्वर ऊंचे हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि नरसिंह जी को नगर से बाहर निकाल देना चाहिए। एक अन्य भी यह कह रहा है कि नहीं, इन्हें तो देश से ही बाहर निकलवाना चाहिए। एक और भी यह कह रहा है कि ऐसा नहीं, इन्हें तो फांसी की सजा मिलेगी। राजा भी वहीं पर बैठा हुआ सब सुन रहा था। यहीं पर एक श्री रामानंदीय दंडी सन्यासी भी बैठे हुए थे। उन्हें बुलाकर राजा ने पूछा कि अब क्या करना चाहिए। सन्यासी जी ने कहा, राजन, आप मेरी बात पर विश्वास करें कि भगवान श्री नरसिंह जी को तत्काल तथा कुछ देरी में माला अवश्य पहना देंगे। इनकी बात सुनकर राजा शांत हो गया। सभी भक्तजन विश्वास पूर्वक मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु श्री नरसिंह जी की सहायता कीजिए। अरुणोदय हो रहा है और श्री नरसिंह भक्त जी गायन कर रहे हैं। संसार नो भय निकट न आवे, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल गाता। उगरियो परीक्षित श्रवण सुनता, ताल बिना हरि ना गुण गाता। बालक ध्रुव दृढ़ हरि भक्ति, जाने अविचल पद व्यापी। असुर प्रहलाद नो उगारी, लीधो जनमनि जड़ता कापी। देवना देव तू कृष्ण आदि, देवा तारु नाम लेता। अभय पद दाता, ते तारा नाम ने नर संयो नित जपे। सार कर विश्व विख्याता। गहने धरे हो राग के धर सो शाह घर, धरी रूप नरसिंह को जाय के छुड़ायो है। कागज ले डार्यो गोद मोद भरी गाय उठे, आय झन्न झन्न श्याम हार पहिरायो है। भयो जय जयकार नृप पाय लपटाए गयो ही भाव सो प्रभाव दर्शायो है। विमुख खिसाने भये गए उठी नए नाही, बिन हरि कृपा भक्ति पंथ जात पायो है। भगवान ने श्री नरसिंह जी का रूप धारण कर श्री धरणीधर की पत्नी श्री धरणीधर जी की पत्नी को दर्शन दिए और शेठ धरणीधर जी के यहाँ पर जाकर गिरवी रखे हुए केदार राग को रुपये देकर छुड़ा लाए। भगवान ने रुपयों की रसीद तथा गिरवी पत्र को लाकर श्री नरसिंह जी की गोद में डाल दिया। उसे देखकर नरसिंह जी अत्यंत ही प्रसन्न होकर उमंग पूर्वक राग केदार गाने लगे। उस राग को श्रवण कर भगवान श्री श्याम सुंदर जी अपने सिंहासन से उठे। नूपुरों की झन्न झन्न ध्वनि करते हुए श्री प्रभु जी ने श्री नरसिंह जी को पुष्पों का हार पहना दिया। उपस्थित सभी भक्तजन
भक्त और भगवान की जय जयकार करने लगे। इस प्रत्यक्ष चमत्कार को देखकर राजा श्री नरसिंह जी के श्री चरणों में लिपट गया और उसने अपने हृदय में श्री भगवत भक्ति के भाव को दृढ़ता से धारण किया। इस प्रकार से भगवान ने अपना भक्त वात्सल्य प्रकट किया। इससे दोषी दुष्ट अति लज्जित हुए और यहाँ से उठकर चले गए, किंतु भक्त भगवान के प्रति नम्र नहीं हुए। बिना भगवान की कृपा के भला किसने भक्ति मार्ग प्राप्त किया है, अर्थात किसी ने भी प्राप्त नहीं किया। इसीलिए भक्त को नम्र होना चाहिए। नम्र होने से ही भगवत कृपा, भक्ति, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। आज का श्री नरसिंह जी का चरित्र यहाँ विश्राम लेते हैं, फिर कल श्रवण करेंगे शेष प्रसंग को। जय जय श्री राधे श्याम।